हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप सच में आरओ की प्रारंभिक परीक्षा निकालना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यह मिस्टेक कर रहे हैं। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं तो यकीन मानिए आपका प्री नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमें किन किन सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि आप सभी को पता है आप सभी का एग्ज़ाम 27 जुलाई को है। ठीक है, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है, लगभग 40 दिनों का यहाँ पर समय बचा हुआ है। तो इन 40 दिनों में क्या क्या हमें पढ़ लेना है जिससे हमारा कम से कम प्री पहले यहाँ पर क्लियर हो जाए। हमारा पहला टारगेट होना चाहिए कि आर का प्री यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो वो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप सभी को पता होना चाहिए आपका कोर सब्जेक्ट क्या है। अगर कोर सब्जेक्ट की बात करें यहाँ पे, कोर सब्जेक्ट की, तो आप सभी को पता है हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड जो कि आपका सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस है, और यहाँ पर इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण है। ठीक है, अगर इतिहास में देखते हैं तो इतिहास में हमें क्या पढ़ना पड़ता है? प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना पड़ता है, आधुनिक इतिहास पढ़ना पड़ता है, मध्यकालीन इतिहास पढ़ना पड़ता है, और यहाँ पर कला और संस्कृति हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4 सेगमेंट हो जाते हैं किसके? हिस्ट्री के हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर आपका राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी आ जाता है, इकोनॉमी यानी अर्थ व्यवस्था आ जाता है, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल आ जाता है, जिसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों पढ़ने पड़ते हैं, प्लस मैपिंग भी पढ़ना पड़ता है। ध्यान रखना, आपको ज्योग्राफी में क्या करना पड़ता है? ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस मैपिंग। यहाँ पर 3 चीज़ें यहाँ पर कवर करनी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करें सामान्य विज्ञान में। सामान्य विज्ञान की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको फिजिक्स करना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अभी देखो 40 दिन बचा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? आप इन कोर सब्जेक्ट में खास तौर पर सामान्य विज्ञान के आपको बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे 12 से 14 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी पर फोकस करना है, ना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस अब नहीं करना है, क्योंकि आपके पास उतना समय अब नहीं बचा हुआ है। और आपका ये पर्यावरण, ये आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, देखो कोर सब्जेक्ट तो सभी पढ़ते हैं। ठीक है, जो लोग मिस करते हैं वो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मिस कर देते हैं। देखो अगर आपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिस किया, यकीन मानिए आप एग्ज़ाम पक्का फेल कर जाएंगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे रीजनिंग हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया जैसे कृषि, ठीक है, सेंसस यानी कि जनगणना हो गई, ठीक है, अर्बनाइजेशन यानी कि नगरीकरण हो गया, और करंट अफेयर, ये जो 5 टॉपिक हैं यही डिसाइड करेंगे कि आपका प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे रीजनिंग से 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर में। ठीक है, एग्रीकल्चर से 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर से। ठीक है, सेंसस यानी कि जनगणना में, जिसमें इंडिया की जनगणना होती है और यूपी की जनगणना मिला के यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन जनगणना से पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात करें अगर अर्बनाइजेशन की, यहाँ पे अर्बनाइजेशन में कि इंडिया की और वर्ल्ड की, यहाँ पर नगरीकरण जो होता है कि भारत का और विश्व का नगरीकरण, जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर। करंट अफेयर से यहाँ पे 22 से 25 सवाल आपके आर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप आर की परीक्षा सच में निकालना चाहते हो तो इन टॉपिक्स को आप ज़रूर से ज़रूर कवर करके जाओ, क्योंकि ये देखो ये क्या है, ऐसे टॉपिक्स हैं, इनको रीजनिंग में क्या है, कुछ टॉपिक्स हैं, लगभग 3-4 टॉपिक आप इसको पढ़ लीजिए किसी भी बुक से या फिर यूट्यूब से वीडियो देख लीजिए। आप यहाँ पे 15 से 15 क्वेश्चन आ रहा है, तो यकीन मानिए आप उसमें 12 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, अगर आपने 2-3 वीडियो उसको देख लिए। ठीक है, क्योंकि 2-3 टॉपिक्स हैं यहाँ पे, जैसे कि नंबर यहाँ पे, जैसे अगर बात करें रीजनिंग में, तो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से आपको कवर करके जाना है। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं रीजनिंग में खास तौर से। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग को आपको करके जाना है, तो आप 12 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। एग्रीकल्चर में बात करें तो आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर में जो न्यू डाटा आया है, जैसे कि अभी धान क्रॉप है, ठीक है, आपको देख लेना है कि जो है, और वीट यानी गेहूँ की क्रॉप के बारे में देख लेना है। ठीक है, उसकी किस मौसम में उगाई जाती है ना, और उसका फाइनेंशियल ईयर है क्या क्या होता है। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिसके जिस पे आपको एमएसपी दिया जाता है। ठीक है, जिसमें एमएसपी नहीं दिया जाता है। ठीक है, कौन सी नए बोर्ड बनाए गए हैं, बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, जिससे भी बनाया गया, कॉफ़ी बोर्ड है ना, चाय बोर्ड है, और हल्दी बोर्ड है, तो इससे क्वेश्चन पूछे गए, मखाना बोर्ड है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपडेटेड यहाँ पर रहना है। ठीक है, और यहाँ पर जनगणना 2011 की पढ़ना है, क्योंकि अभी तक जनगणना हुई नहीं, जनगणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी जनगणना हुई नहीं, तो आपको 2011 की जनगणना पढ़नी है, इंडिया की और यूपी की जनगणना को पढ़ लेना है, ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, जो एक बुक आती है, आप देखेंगे जनगणना की, तो पतली सी आती है, उस बुक को आप पढ़ लेंगे,
उससे आप परीक्षा वाली की उससे आपका यहाँ पर जनगणना वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का उसी से भी आप कर लेंगे, वहाँ पे दोनों चीज़ होती हैं। जनगणना भी अब जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन भी जो है परीक्षा वाली की बुक से आपका कवर हो जाएगा। मेन बात बचती है करंट अफेयर का, जो कि आपका बहुत बड़ा वेटेज है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर को ध्यान रखिए, कम से कम आपको 1 साल का करंट अफेयर तैयार करके जाना है। 1 वर्ष का करंट अफेयर आपको यहाँ पर तैयार करके जाना है। देखो 6 महीने का कोर करंट अफेयर, ठीक है। जैसे आप अगर एग्ज़ाम आपका 27 जुलाई को है, ठीक है, 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, तो आपको कब तक, कम से कम 15 जून तक का आप यहाँ पर करंट अफेयर तैयार करके जाएंगे। 1 जनवरी से लेकर 15 जून तक के करंट अफेयर आपको रटे होने चाहिए, खास तौर पे 6 महीने के। और 6 महीने के जो करंट अफेयर है पिछले, यानी कि अगर पिछले 6 महीने करंट अफेयर की बात करें, यानी कि देखो आपको कहाँ करंट अफेयर में अगर बात करूँ करंट अफेयर, तो आपको यहाँ पे मई, ठीक है, मई 2024 से, मई 2024 से यहाँ पे जून 2025 तक का करंट अफेयर आपको यहाँ पर तैयार करके जाना है। ध्यान रखना ये मई 2024 से दिसंबर, ठीक है, दिसंबर जो है 2024 तक का जो करंट अफेयर है आपको रफली पढ़ लेना है। लेकिन जनवरी 2025 से जून 2025 तक के जो करंट अफेयर है वो आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि 90% करंट अफेयर लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर से आते हैं। ये मैंने जो है एनालाइज़ किया है। तो आपको अगर लास्ट जो 90% करंट अफेयर करना है, ठीक है, तो लास्ट के 6 मंथ का जो करंट अफेयर होता है उसको आपको रटा होना चाहिए। आप चाहे क्रॉनिकल मैगजीन पढ़ रहे हों या फिर कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हों, ठीक है, या पे घटनासार पढ़ रहे हों, ठीक है, परीक्षा मंथन वगैरह बहुत सारी मैगजीन हैं, आप जो भी पढ़ रहे हों, लेकिन ध्यान रखना कि आपको लास्ट अंतिम 6 महीने का करंट अफेयर रटा होना चाहिए और मोस्टली 1 वर्ष का करंट अफेयर आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। तो इन सब्जेक्ट को आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना है, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। क्योंकि देखो कोर सब्जेक्ट पे सभी फोकस कर रहे हैं, हिस्ट्री पॉलिटी सभी, देखो लाइब्रेरी में देखो तो हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी साइंस सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब्जेक्ट पे लोग फोकस नहीं करते हैं, जो कि यही सब्जेक्ट आपको क्या करते हैं, यही सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पास करवाते हैं, ठीक है। अगर इन सब्जेक्ट को अगर हम निकाल दिया जाए, तो फिर अगर आप हिंदी में हिंदी में आप बहुत अच्छी करते हैं, अगर 60 में से अगर आप 55 भी डाल लेते हैं, ठीक है, अगर रीजनिंग नहीं कर पाते हैं, एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं, सेंसस नहीं कर पाते हैं, अर्बनाइजेशन नहीं कर पाने हैं, तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो आपके लगभग यहाँ से 20 से 30 सवाल यहाँ पे माइनस हो जाते हैं, ठीक है, 20 से 30 सवाल यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। और आप सभी को पता है कि इस बार लगभग 11 लाख फॉर्म पड़े हैं, ठीक है, 11 लाख अगर फॉर्म यहाँ पर पड़े हैं, तो समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर कितना ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। कम से कम आप ये टारगेट मान के चलिए कि आपको 135 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर सही करके आने हैं। कितने? 135 प्लस क्वेश्चन सही करके आना है। कि आप सभी को पता है आर में एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन जो है आप अगर सही करते हो तो आपको 1 नंबर यहाँ पर दिया जाता है। आप सभी को पता है इस बार आर का एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा। पहले 2 पेपर होता था, पहला होता था जीएस का होता था और दूसरा होता था आपका जनरल यहाँ पर हिंदी का होता था। लेकिन इस बार जो है आयोग ने कहा है कि नहीं, अब दो परीक्षाएं, यानी इसके अलग अलग जो है एग्ज़ाम नहीं होगा इसका, अब एक ही शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। वह 3 घंटे का होगा, जिसमें 200 यहाँ पर प्रश्न पत्र होंगे। पहले क्या होता था कि GS1 में 140 प्रश्न होते थे और हिंदी में 60 प्रश्न होते थे। अब इसी को मिलाकर यहाँ पर 200 प्रश्नों की आपकी यहाँ पर 200 क्वेश्चनों की आपकी यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और 3 घंटे का समय होगा। आप टेस्ट सीरीज भी लगाते चलिए, ठीक है, अभी समय बचा हुआ है आपके पास 40 दिन है, 40 दिन बचा हुआ है, तो कम से कम पर डे आप एक टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी माध्यम से आप देना चाहते हैं वैसे दीजिए, लेकिन टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट से क्या होता है कि सेल्फ एवल्यूशन का पता चलता है कि हम किस स्थिति में हैं, हम कितनी पानी में हैं, हमें और किस सब्जेक्ट पे यहाँ पर फोकस करना चाहिए। तो इन सब्जेक्ट को आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप किसी पे लगाइए, किसी भी कोचिंग पे लगाइए, तो वो टेस्ट सीरीज लगाने से क्या होता है आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाती है कि आप 3 घंटे में आप अपने आप को चेक कर पाएंगे हम 3 घंटे में भैया 200 क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको 200 क्वेश्चन भी करने हैं प्लस यहाँ पर 200 गोले भी भरने हैं, ठीक है। अगर आपने 200 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको 200 गोले भी भरने हैं। तो गोले भरने में भी अगर आप देखेंगे लगभग आपका आधा घंटा चला जाएगा, आपके पास 2.5 घंटे का समय ही यहाँ पर बचेगा, ठीक है। तो मोस्टली 2.5 घंटे में आप ये सोचिए कि आपको कैसे भी करके यहाँ पे 145 क्वेश्चन, मतलब 145 प्लस क्वेश्चन जो है हम सही कर पाएँ, ठीक है, तभी हम आर की परीक्षा यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है, निकाल पाएंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, ठीक है, स्टडी मटेरियल अगर कोई चाहिए कोई भी सब्जेक्ट का, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको स्टेट PCS टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पर सेंड कर दूंगा। क्योंकि बचे हुए समय में आप जितना हो सके उतनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास फालतू समय नहीं है इधर उधर घूमने का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब अच्छे से 40 दिन सब कुछ भूल के तैयारी करना है, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि पहला टारगेट हमारा क्या है, पहला टारगेट हमारा है ठीक है, PT है।
पीटी अगर निकल जाएगा तो मेंस आराम से निकल जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि पीटी में 11 लाख लोग होंगे, ठीक है, 11 लाख में कंपटीशन है। जब मेंस देने जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15 से 20 हज़ार में कंपटीशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 15 से 20 हज़ार में जब कंपटीशन होगा, जहाँ 11 लाख कंपटीशन है, तो अपने आप को आप एक अच्छी थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा फील करेंगे कि चलो प्री हो गया, अब मेंस की तैयारी करते हैं अच्छे से, मेंस भी आराम से यहाँ पर निकल जाएगा। आप सभी को पता है आर में इंटरव्यू तो है नहीं, सिर्फ प्री निकालो, मेंस निकालो और जो है डायरेक्ट यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।